आज की हमारी है वर्कशीट नंबर 37। जो आप पूरा चैप्टर कर चुके हो ये उसी के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये ट्राइंगल है आपका, इस ट्राइंगल में कोण ए के लिए यानी कि फॉर एंगल ए आपको आधार, लंब और कर्ण बताना है, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और मैंने आपको समझाया था अगर आपसे कोण ए पूछा है तो आप ए पे लगाएंगे निशान। तो जिस भी लाइन पर 90 डिग्री का कोण और एंगल दोनों होंगे वो होता है आपका बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो आपका यहाँ पर आधार क्या आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा, ए बी। तो बेस क्या आ जाएगा, ए बी। और लंब परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका, बी सी। और कर्ण हाइपोटेन्यूज क्या आएगा आपका, ए सी। ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी तरीके से कि tan a आपको दिया हुआ है 3/4। तो आपसे क्या पूछा है, sin a इंटू कॉस ए की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले tan a, tan क्या होता है आपका, p/b। जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको ऐसी वैल्यूज अगली वैल्यू निकालनी है यानी कि पी बी एच में से तीसरी वैल्यू निकालनी है तो आप हमेशा के की फॉर्म में मानेंगे। तो जो पी है आपका वो बराबर हो जाएगा 3 के नहीं 3k, और बी हो जाएगा 4k के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, h² = p² + b²। तो p की जगह हमने रखा 3k² और b की जगह रखा हमने 4k²। स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9, 9k² + 16k², कितना हो गया 25k²। तो h आ गया आपका 25, किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ये हो गया 5k। अब आपसे वही वैल्यू पूछी है sin a इंटू कॉस ए। तो sin क्या होता है, p/h, और cos a क्या होगा, b/h। p आपको दिया हुआ है 3k और h की वैल्यू आपने निकाली ली है 5k, तो हमने वैल्यू रख दी 3k/5k। इसी तरह से b/h, तो b की वैल्यू आपको दी हुई है 4k और h की वैल्यू हमने निकाली है 5k, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो ये k से k आपके सारे कट गए। 3 × 4, 3 चौक 12, यानी कि 3 × 4 12, 5 5 25। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12/25। सी द थर्ड क्वेश्चन। अब ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक करेंगे, बट इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। जैसे आपको दिया हुआ है x × 1045 sin 30 = cos 30 × 1030। अब वही टेबल जो मैंने आपको याद करवाई थी, उसी टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपको याद है आप सारी वैल्यूज रखते चले जाएंगे। x × 1045 1, sin 30 1/2, cos 30 √3/2 और 1030 हो गया 1/√3। आपको x की वैल्यू पूछी है। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कट गया, ये आ गया x/2 और यहाँ आ गया 1/2, 2 से 2 कट गया तो x की आ गई आपकी वैल्यू 1। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप उस पर टिक करेंगे, x की वैल्यू 1। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है sin² b = 2 sin b, sin² b = 2 sin b। तो आपसे b की वैल्यू यानी कि अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अब इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट कर सके। तो जो भी आपके ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है आप एक एक करके रखते चले जाएंगे। जैसे a आपको दिया हुआ है 90, अब हम वैल्यू रख के देखें। sin² 90 क्या होगा, sin 90 इज 1, 1 का स्क्वायर इज = 1। 2 × sin 90, 2 × 1 कितना आ गया, = 2। तो ये आ रहा है आपका 1 और ये आ रहा है 2, तो ये कोई इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, 60 डिग्री। sin² 60 = √3 का स्क्वायर, √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 sin 60 करेंगे तो 2 × √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका बचा √3। तो ये भी आपकी इक्वल नहीं आ रही। अगले ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जब हम 30 डिग्री रखेंगे, sin² 30 = 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज = 1/4।
2 sin 30, तो 2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1, ये भी बराबर नहीं। अगले ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन डी। तो ये 30 वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। 0 डिग्री, 0 डिग्री रखेंगे, साइन स्क्वायर 0 डिग्री, 0 का स्क्वायर ये 0, 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू 0 भी अगेन 0, तो ये हमारे इक्वल आ गए। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 secant स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वो आइडेंटिटी लगेगी जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी, जिसमें हमने सीकेंट और tan में रिलेशन सीखा था। तो 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 secant स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1, फिर 5 tan स्क्वायर a माइनस, अब इसी ब्रैकेट खोल लो, इट इज इक्वल टू -5 एंड दैट इज 5 tan स्क्वायर a। 5 tan स्क्वायर a प्लस 5 tan स्क्वायर a कैंसिल आउट हो गए, तो आपका बचा -5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -4। तो जो भी आपका ऑप्शन है यू हैव टू मार्क दैट। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है आपका, y sin 45 cos 45 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30। अब इसमें आपको कोई a b c एंगल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है एंगल की, तो आप टेबल से डायरेक्ट पुट करेंगे। y इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 tan sin 45 एंड cos 45 बोथ आर 1/√2। tan 45 इज 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 इज √3/2, तो इसका स्क्वायर आ गया। फिर √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1, √3 का स्क्वायर इज 3 और 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y/2 एलसीएम ले लो, 4 यहाँ चला जाएगा, 4 माइनस 3/4, 4 माइनस 3 इज 1/4। अब 2 यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/4 कैंसिल आउट होके y की वैल्यू आ गई 1/2। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक कर दीजिए। 7th क्वेश्चन है आपका, sin a इज इक्वल टू हाफ, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। sin a का मान आपको 1/2 दिया है, तो आपको cot a का मान निकालना है। तो आप सिंपल रखेंगे, sin a कितना है आपको दिया हुआ है 1/2। अब 1/2 किसके लिए होता है, तो a आपका निकाल लोगे, a होता है तब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए फिर cos 30 की वैल्यू निकालोगे √3। अब इसमें ऑप्शन A और C दोनों में सेम दिया हुआ है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आंसर दोनों A और C दोनों को मार्क कर देंगे। 8 sin थीटा इज इक्वल टू a/b, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो जब sin थीटा आपको दिया हुआ है वो क्या होता है p/h, तो पाइथागोरस से फिर वही p और h, तो हमें क्या मिसिंग है b मिसिंग है। पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू आपको दी है b, p आपको दिया, यहाँ पर भी आप k पुट कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन लेंथी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा a² प्लस b², यहाँ पर b² माइनस a² इज इक्वल टू b²। तो आपका बेस आ गया b² माइनस a² का रूट, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा। तो अब आपके पास बेस भी आ गया, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है p/b, तो p आप यहाँ से उठा लेंगे, दैट इज इक्वल टू a, और b आपने निकाला ही है √b² माइनस a²। तो जो भी ऑप्शन है आप उसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अब आते हैं ये क्वेश्चन प्रूव करने वाले। ये क्वेश्चन भी आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दी हुई होती हैं, आपको उसे प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो आप एक साइड लेके चलोगे, स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड और आप राइट हैंड साइड पे पहुंच जाओगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने स्टार्ट किया, tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1, इसी को आपने दोबारा उतार लिया लेफ्ट हैंड साइड लिख के। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, tan थीटा मल्टीप्लाई विथ 2 tan थीटा इज बिकम 2 tan स्क्वायर थीटा। फिर tan थीटा को आपने 1 से किया तो आ गया आपका tan थीटा। अगेन 2 को इससे करोगे, 2 2 ज़ा 4 tan थीटा। फिर 2 को आपने किया 1 से, तो 2 इंटू 1 इज 2। नेक्स्ट फिर आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको आप खोलेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमने ये, आप सोचोगे कि क्यों किया, क्योंकि आप देखो जब आपको राइट हैंड साइड में tan के साथ साथ सीकेंट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर लेके आना है।
तो इसीलिए मैंने टेन स्क्वायर थीटा को खोल लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 4 टेन थीटा 1 टेन थीटा, कितने टेन थीटा हो गए 5 प्लस 2। फिर आपने क्या किया, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, 5 टेन थीटा आपको पहले चाहिए तो वो आपने पहले लिख दिया, प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, फिर 2 आपने ब्रैकेट खोली अगेन माइनस 2 और ये वाला प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कट गए, 5 टेन थीटा प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, यही आपकी राइट हैंड साइड है, तो ये आपकी प्रूफ हो गई। नाउ सी द 10th क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो हम वही करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 1 प्लस, अब कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे जो पिछली क्लास में की थी, दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपना खुद का स्क्वायर होता है माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, तो ये खुल जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1। फिर जब कॉसेक थीटा प्लस 1 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गए, आपके पास बचा कॉसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो आपको प्रूफ करनी। तो फिर कंप्लीट्स योर वर्कशीट नंबर 37।